हमास और इजराइल के बीच जंग के पूरे 7 महीने हो चुके हैं। इस दौरान गाजा पट्टी बुरी तरह से तबाह हो चुकी है। डेटा बताते हैं कि बीते वक्त में गाजा में 35,000 मौतें हो चुकी है। दोनों के बीच सुलह करवाने के लिए दुनिया भर के कई देश तो लगे हुए हैं, लेकिन हालिया इतिहास को अगर हम देखें तो ये अमेरिका की सबसे बड़ी भूल की तरह साबित हो रही है। इसमें 40 दिनों तक सीज फायर की बात कही गई है। इस दौरान 33 इजरायली बंधकों को रिहा किया जाएगा, लेकिन बदले में इजरायल को भी अपने जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ना होगा। ये थी एक तरफ की बात। दूसरी तरफ इजरायल के पड़ोसी देश जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला बेंजामिन नेतन्याहू सरकार पर भड़क गए। अमेरिका की यात्रा पर पहुंचे जॉर्डन के किंग ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ निजी मुलाकात के दौरान इजरायल को लेकर बहुत कुछ कहा। किंग अब्दुल्ला ने कहा कि इजरायल का रफा अभियान फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए नए नरसंहार की ओर बढ़ने जैसा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वो तत्काल इसे रोकने के लिए कदम उठाए। जॉर्डन खाड़ी देशों में अमेरिका के सबसे करीबी दोस्तों में से एक है। ईरानी हमले के दौरान जॉर्डन के फाइटर जेट ने तेहरान के ड्रोन को अपने फाइटर जेट से मार गिराया था। जॉर्डन के शाही कोर्ट से जारी बयान में कहा गया, किंग ने व्हाइट हाउस में इजरायली सेना के जर्मनी सैन्य अभियान के दुष्परिणामों को लेकर चेतावनी दी है, जो इस संघर्ष को पूरे क्षेत्र में ले जाएगा। इजरायल ने सोमवार को राफा में हवाई हमले किए। फिलिस्तीनी लोगों से कहा कि वो शहर के इस इलाके को छोड़ दे। राफा में करीब 10 लाख लोग हैं जो पिछले 7 महीने से चले आ रहे इस लड़ाई के बाद इस इलाके में आ गए। रविवार को हमास ने अपनी मांग दोहराई। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने नेतन्याहू से कहा था कि वो राफा में बड़े सैन्य अभियान नहीं चलाए। उन्होंने इससे पहले भी कई बार इजरायल से जोर देकर कहा है कि आम नागरिकों को लेकर बिना किसी प्लान के कोई भी सैन्य अभियान नहीं चलाए, लेकिन फिर भी राफा में तबाही का मंजर जारी है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय से कहा गया है कि इजरायल की आवश्यक मांगों से बहुत दूर ये प्रस्ताव है, लेकिन फिर भी वो संघर्ष विराम समझौते पर बातचीत जारी रखने के लिए वार्ताकारों को भेजेंगे। हमास ने सोमवार को घोषणा की कि उसने मिस्र और कतर के संघर्ष विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, लेकिन इजरायल ने कहा है कि वो प्रस्ताव का अध्ययन कर रहा है। ऐसे में अभी तक ये साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि गाजा में 7 महीने से चल रहे युद्ध को रोकने के लिए कोई समझौता असल में हुआ या नहीं।